वाक्यस्य सदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीरश्चर्यते। हम लोग गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सत्कर्मा कर्मकाणाम अधिकर्तासनम इस सूत्र का आश्रय करके अध्ययन कर रहे हैं। इस सूत्र का अर्थ क्या है, इसका विचार हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में किया तथा सूत्र का उदाहरण क्या है। सूत्र के जितने भी उदाहरण दिए थे उदाहरणों के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। सूत्र के जो दो प्रत्युदाहरण ग्रंथकार ने दिए हैं उन प्रत्युदाहरणों को भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आज की कक्षा में हम लोग विचार करते हैं कि यह जो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सत्कर्मा कर्मकाणाम अधिकर्तासनम सूत्र है, यह सूत्र विध्यर्थक सूत्र है अथवा नियमार्थक सूत्र। पहले विध्यर्थक का मतलब आप देखिए, किसी भी शास्त्र के द्वारा अगर कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं रहती है प्रयोजक कर्ता की, तब उसकी कर्म संज्ञा विधान के लिए अगर इस शास्त्र का आरंभ किया गया होगा तो यह शास्त्र क्या कहलाएगा? विध्यर्थक कहलाएगा। जो सर्वथा अप्राप्त का विधान करता है उसको हम विध्यर्थक कहते हैं। पहले से जो सिद्ध है उस सिद्ध का ही जो प्रतिपादन करता है उसको हम नियमार्थक कहते हैं। कार्य पहले से सिद्ध है, उसी कार्य को करने के लिए, उसी विधि का विधान करने के लिए जिस शास्त्र का आरंभ किया जाता है वह शास्त्र नियम शास्त्र कहलाता है। नियम का एक लक्षण बताया गया है। नियम कब वो बनता है? तो नियम है सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते। सिद्धे सति नियमाय कल्प्यते, ये नियम है। सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्प्यते। इस वाक्य का अर्थ है कार्य के सिद्ध रहने पर आरभ्यमान मतलब आरंभ की जाने वाली जो विधि है। यहाँ दोनों पुल्लिंग का है क्योंकि विधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, हिंदी में वो विधि है ऐसा मतलब स्त्रीलिंग में ही उसका व्यवहार विधि शब्द का होता है। हमने कह दिया हिंदी में कि आरंभ की जाने वाली विधि, लेकिन संस्कृत में तो विधि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो आरंभ की जाने वाली ये जो है हिंदी के अनुसार हमने कहा। तो सिद्धे सति कार्य के सिद्ध होने पर उसी कार्य का विधान करने के लिए आरभ्यमान आरंभ की जाने वाली जो विधि है, विधि मतलब शास्त्र है, वह शास्त्र वह विधि नियमाय कल्प्यते, वह क्या करता है? नियम करता है। नियम किसको कहते हैं? ये तो नियम के लिए होता है, ये बताया गया। पहले ये जानिए नियम किसको कहते हैं। तो नियम उसको कहा जाता है, जैसे नियम सूत्र भी होते हैं, 6 प्रकार के सूत्रों में नियम सूत्र भी होते हैं। नियम सूत्र किसको कहते हैं? जो सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन करे और इतर की व्यावृत्ति कराए। व्यावृत्ति में हटाना, तो उसको हम नियम कहते हैं। सिद्धार्थ प्रतिपादकत्वे सति इतर व्यावर्तकत्व नियमत्वम, ये इसका नियम का लक्षण भी है। क्योंकि अभी तक हमने नियम शास्त्र नहीं पढ़ा था कि कोई नियम सूत्र आया हो, तो नियम सूत्र का लक्षण भी हम लोग नहीं जाने थे। संज्ञा सूत्र आया तो संज्ञा का लक्षण जान गए, अधिकार सूत्र आया था तो अधिकार का लक्षण भी हम लोगों ने पढ़ा था। नियम सूत्र का क्या लक्षण है? तो नियम सूत्र का लक्षण लीजिए सिद्धार्थ
सिद्धार्थ प्रतिपादकत्वे सति व्यावर्तकत्वं सिद्धे सति मतलब सिद्धार्थ प्रतिपादकत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वं नियमत्वं, ये जो है नियम का लक्षण। हाँ, सिद्धार्थ प्रतिपादकत्वे सति इतर व्यावर्तकत्वं नियमत्वं, जो सिद्ध अर्थ का क्या करे प्रतिपादन, पहले से सिद्ध है उसी सिद्ध अर्थ का ही प्रतिपादन करे और इतर की व्यावृत्ति कराए, उसको हम नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सूत्र बता देते हैं। नियम सूत्र का उदाहरण है पति ही समास एवं। क्या सूत्र है? पति शब्द समास में ही संज्ञक होता है, ऐसा उसका पति ही समास एवं। पति शब्द है जब वह समास होकर के रहता है, समस्त पद के साथ रहता है, तो पति शब्द समास में ही संज्ञक होता है, ऐसा सूत्रकार। देखो एक दूसरा घी संज्ञा विधायक अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है शेषो घ्यसति। क्या सूत्र है? शेषो घ्यसति। शेषो घ्यसति ये सूत्र है। शेषो घ्यसति। शेषो घ्यसति, यही है ना? शेषो घ्यसति। शेषो घ्यसति ये सूत्र है। ये घी असखी, सखी से भिन्न, इसका अर्थ क्या है? सखी शब्द से भिन्न जो ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्द होते हैं वे घी संज्ञक होते हैं, ऐसा इस सूत्र का अर्थ। जो ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्द हैं उन शब्दों की घी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़। सखी शब्द संस्कृत में दो हैं, एक तो दीर्घ इकारांत वाला सखी है और एक जो है ह्रस्व इकारांत वाला सखी है। जो ह्रस्व इकारांत वाला सखी है वो पुल्लिंग में है और वह मित्र अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, और जो दीर्घ इकारांत वाला सखी है वो स्त्रीलिंग में है और जो सहेली होते हैं उनके लिए जो प्रयुक्त होता है सखी के लिए। ह्रस्व इकारांत वाले का सखा ऐसा रूप बनता है। तो सखा शब्द नहीं है, वहाँ मूल शब्द क्या है? सखी शब्द है। उसी के एक वचन में सखा, सखायो ऐसा सब रूप चलता है। सखा, सखायो, सखायो। तो शेषो घ्यसति एक सूत्र है कि संज्ञा का विधान करता है। दूसरा पति समास एवं। ये दोनों ही सूत्र घी संज्ञा का विधान करते हैं। पहला सूत्र किसकी घी संज्ञा करता है? तो सखी शब्द से भिन्न, असखी, सखी शब्द से भिन्न ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्द की घी संज्ञा करता है। ठीक है। दूसरा सूत्र है वो पति शब्द की समास में घी संज्ञा का विधान करता है। अब देखो पति शब्द ह्रस्व इकारांत है कि नहीं है? तो ह्रस्व इकारांत यदि पति शब्द है तो पति शब्द की घी संज्ञा शेषो घ्यसति सूत्र के द्वारा हो सकती है कि नहीं? हो सकती है भाई। वो ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत की घी संज्ञा करता है। पति शब्द भी ह्रस्व इकारांत शब्द है, अतः शेषो घ्यसति सूत्र के द्वारा ही उसकी क्या होती है? घी संज्ञा जो है हो सकती है, सिद्ध है ना। तो ये क्या कर रहा है? पति शब्द की घी संज्ञा का विधान करता है। इसका मतलब क्या है? सिद्ध जो पति शब्द की घी संज्ञा सिद्ध है ना। शेषो घ्यसति सूत्र के द्वारा पति शब्द की ह्रस्व इकारांत होने के कारण घी संज्ञा सिद्ध है। वो सिद्ध का ही प्रतिपादन कर रहा है ना जी। ये सिद्ध है, इसके द्वारा सिद्ध घी संज्ञा का ही अनुवाद कर रहा है, प्रतिपादन कर रहा है। इसमें सिद्धार्थ प्रतिपादकत्व आ गया कि नहीं? इसमें
पति समास एवं सूत्र समझा गया। तो सूत्र क्या है? सिद्ध का प्रतिपादक है। सिद्ध क्या है? पति शब्द की संज्ञा सिद्ध है। किससे सिद्ध है? क्यों सिद्ध है? ह्रस्व इकारांत होने के कारण। तो पति शब्द ह्रस्व इकारांत है, अतः ह्रस्व इकारांत होने से शेषो झसकी सूत्र के द्वारा ही उसकी घी संज्ञा पहले से सिद्ध है। ये भी घी संज्ञा विधान करता है पति शब्द की, तो क्या हो गया? सिद्ध जो घी संज्ञा है उसी का प्रतिपादन कर रहा है। तो सिद्धार्थ प्रतिपादकत्व इस सूत्र में आ गया। दूसरा दल भी आना चाहिए। तो देखो उसकी घी संज्ञा करके कहता क्या है? तो नियम करता है। क्या नियम करता है? कि पति शब्द की अगर कहीं पर घी संज्ञा हो तो केवल कहाँ होगी? समास में ही होगी। समास से भिन्न स्थल में पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी है। तो पति से अतिरिक्त मतलब समास से अतिरिक्त स्थल पे पति शब्द के घी संज्ञा की व्यावृत्ति किया कि नहीं किया ना? तो इतर व्यावर्तकत्व भी इसमें है। इतर मतलब अन्यत्र जहाँ कहीं पति शब्द की घी संज्ञा प्राप्त थी समास से अन्यत्र, समास से अन्यत्र स्थल में पति शब्द की घी संज्ञा का क्या कर दिया? व्यावृत्ति कर दिया। तो क्या है? सिद्धार्थ का प्रतिपादक भी है और इतर अर्थ का व्यावर्तक भी है। तो ये पति समास एवं क्या हो गया? ये नियम सूत्र हो गया। बात सुना गया? क्यों? सिद्धार्थक प्रतिपादक होने से और इतर व्यावर्तक होने के कारण। ठीक है यार, इसीलिए जब पति शब्द का जब रूप चलाते हैं तो कैसे बनता है? जहां जहां घी संज्ञा वाला कार्य होना रहता है वहां पर सब क्या हो जाता है? जैसे तृतीया में पत्या रूप बनता, पतिना नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वहां पर घी संज्ञा नहीं। चतुर्थी में बनाते हैं तो पत्ये रूप बनता है। क्या बनता है? पत्ये। लेकिन जब सीता साथ में रहेगी तो सीता पतये, लक्ष्मी पतये नमः, पार्वती पतये नमः। हम लोग बोलते हैं ना नमः पार्वती पतये, बोलते हैं ना? पते नहीं, कई लोग जो है वो पते बोलते हैं। हम गाँव यहाँ तो ध्यान नहीं दिए बहुत ज़्यादा, लेकिन गाँव में हम गए थे तो वहाँ जो है हम बताए एक व्यक्ति को कि भाई पते नहीं होता, नमः पार्वती पते नहीं, क्या है? पतये। अब उन सज्जन को बताए तो उनको लगा हम ही गलत बोले। वो कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, सब पते ही बोलते। अब उनसे हम कहाँ बहस करें कि भाई हम जो है सुबह से लेकर के रात तक यही करते हैं, शब्द बनाना ही हमारा काम है। हम कहे ठीक है जो इच्छा है सो बोलिए क्या किया जाए। लेकिन जो है नमः शब्द है ना जी, जब नमः लगा रहे हैं तो कौन विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। बातें तो संबोधन का होगा। जब नमः शब्द के योग में नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा नमस्ते से चतुर्थी होगी तो क्या बोलना? नमः पार्वती पतये। ठीक है, पार्वती पतये में तो घी संज्ञा हो रही है। क्यों? क्योंकि वो समास है और उसकी घी संज्ञा पहले से सिद्ध थी। सिद्ध का अनुवाद किया पति समास एवं। ठीक है, तो घी संज्ञा प्रयुक्त जो गुण कार्य होंगे अयादेश वगैरह होकर के पतये बने। लेकिन पार्वती नहीं रहे, अभी पार्वती और पति का समास। पार्वत्याः पतिः थी पार्वती पति, तस्मै पार्वती पतये। उसी प्रकार सीतायाः पतिः थी सीता पतिः, तस्मै सीता पतये। लक्ष्मी पतये इत्यादि सब बनेंगे क्योंकि समास। लेकिन समास से भिन्न स्थल में पति शब्द की क्या नहीं होगी? घी संज्ञा नहीं होगी। घी संज्ञा तक कार्य भी नहीं होगा तो क्या रहेगा? पत्ते बनेगा, पतये। एक जगह जो है ऐसा प्रयोग है जहाँ समास नहीं है फिर भी पतये बन जाता है। क्या है? सीतायाः पतये नमः। ये अलग अलग है, समास नहीं। सीतायाः अलग है, राम रक्षा स्तोत्र में है ना? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः कैसे बना? भाई वहाँ तो समास है नहीं, तो वहाँ पर भी व्यावृत्ति होनी चाहिए थी इसके द्वारा।
क्यों नहीं हुई? तो आरसत प्रयोग है, ऋषि के द्वारा उच्चरित है, अतः उसमें जो है दोष नहीं है, किंतु हम लोग ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। बात सुना गई? और भी उसके समाधान है, कभी हम स्वतंत्रतया इस सूत्र को पढ़ेंगे तो विचार करेंगे, यही सब बताएंगे तो प्रकट नहीं होगा। तो नियम का मतलब समझ में आ गया जी। देखो नियम के लिए कब होता है, तो हम दो बातें अभी पढ़ी। पहले से कार्य सिद्ध रहे, उसी कार्य को करने के लिए जिस शास्त्र का, विधि मतलब शास्त्र, तो जिस शास्त्र का आरंभ किया जाए वह आरंभ किया जाने वाला शास्त्र, वह विधि क्या हो जाती है? नियम करने के लिए हो जाती है, नियमार्थ हो जाती है। ऐसा इससे जाए। फिर नियम किसको कहते हैं? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा। नियम शास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जो सिद्ध अर्थ का ही प्रतिपादन करे और इतर की व्यावृत्ति करे, उसको नियम शास्त्र कहा जाता है। जैसे शेषो सखी, इस शास्त्र के द्वारा पति शब्द की सभी जगह घी संज्ञा सिद्ध, समास में भी सिद्ध है, असमास में भी सिद्ध, तो दोनों जगह सब जगह ह्रस्वईकारांत होने से पति शब्द की घी संज्ञा सिद्ध रहती है। उसी का पति समास एवं क्या करता है? अनुवाद करता है, और अनुवाद करते हुए इतर की व्यावृत्ति करता है। समास में होगी, समास से अतिरिक्त स्थल पर अगर पति रहेगा तो वहां पर नहीं होगी। बचना के लोग ऐसा सब जगह ध्यान रखना है। जहाँ कहीं एक दो जगह जो है समास ना होने पर भी घी संज्ञा वाला कार्य दिखता है, उनको आर्षक प्रयोग मान करके अगर इसी के वचन है तो साधु मान लेना। वेद में कुछ विशेष सूत्र हैं, षष्ठी युक्त छंद शिवा, षष्ठी युक्त छंद शिवा, क्षेत्रस्य पतिना वयम, वेद में आता है क्षेत्रस्य पतिना वयम। तो क्षेत्रस्य इस षष्ठंत के योग में पति शब्द की घी संज्ञा होकर पतिना बन जाता है। षष्ठी युक्त छंद शिवा एक विशेष सूत्र है वेद के, षष्ठंत का योग रहेगा तभी हो क्षेत्रस्य पतिना वयम, लेकिन प्रायः अन्यत्र जो है होता नहीं। तो ये नियम किसको कहते हैं ये लोग जानते हैं। अब हम प्रकृति में चलते हैं, जो हम पढ़ क्या रहे हैं? गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्म कर्मकाणाम पढ़ रहे हैं। इस सूत्र के विषय में दो पक्ष है। एक तो पक्ष है यह सूत्र नियामक है, नियम करता है। दूसरा पक्ष है कि यह क्या करता है? विधान करता है कर्म से। शत्रु इत्यादि की कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, न शत्रुन अगमयत स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं थी, सर्वथा प्राप्त का विधान करता है, अतः यह विधि शास्त्र है। ऐसा जो है आचार्य लोग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं नियमार्थ। पहले हम विध्यर्थ वाले को विचार, अभी जो उदाहरण कौमुदी में दिए हैं उन उदाहरणों को छोड़ देते हैं, उन पर विचार नहीं करते हैं। एक सरल सा उदाहरण जो आपको बोलने में आसानी हो, ऐसा उदाहरण गम धातु का ले लेते हैं, गच्छति वाला लट लगा, क्योंकि लंगादी में थोड़ा दिक्कत होगी पदार्थ समझने में, तो जो है हम सामान्य ले लेते हैं देवदत्तः गच्छति, गत्यर्थक धातु में भी देवदत्तः गच्छति, ये बात ठीक है। और जब हम णित प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? देव दत्तम गमयति यज्ञ दत्ता। ग्रामम वगैरह जोड़ेंगे तो वाक्य बड़ा हो जाएगा, तो उसमें कोई नियम नहीं हुआ, आप जोड़ सकते। यहाँ हमको समझना है इसमें में कर्ता कोई रखा। तो देवदत्तः गच्छति, यहाँ देखो गम धातु और देवदत्तम गमयति यज्ञ दत्ता, देवदत्त जा रहा है, प्रेरित कर रहा है यज्ञ दत्त, तो गमयति प्रयोग। अब गमयति में देखो दो धातु मानी जाती है। कितनी धातुएं हैं? दो। एक शुद्ध धातु भी इसमें है और एक णित धातु भी। शुद्ध धातु क्या है? गम, ठीक है, और णित क्या धातु है? गमी। तो जो ये वाला प्रयोग है, नीचे वाला जो वाक्य, देवदत्तम गमयति यज्ञ दत्ता, देवदत्तम ग्रामम गमयति यज्ञ दत्ता, ये जो स्थल है यहाँ पर गमयति ये प्रयोग किया है। गमयति के विषय में दो पक्ष है, दो पक्ष है मतलब दो धातुएं हैं, ऐसा जो है माना जाता है। जहाँ भी ऋयंत प्रयोग होता है तो ऋयंत
स्थल में दो धातु मानी जाती है, एक तो ऋच प्रत्ययान्त धातु मानी जाती है और एक शुद्ध धातु मानी जाती है। तो देखो जो ऋन्तगमी धातु है उस ऋन्तगमी धातु का अर्थ क्या है? उसका अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। ठीक है, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार नहीं, चलो ठीक है। तो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, ये किसका अर्थ है? गमी धातु का अर्थ है, ऋंत धातु का। शुद्ध जो गम धातु है उसका क्या अर्थ है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ऐसा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो जो ऋंत गम धातु है, तो ऋंत गम धातु हो गई गमी। उस गम धातु का, गमी धातु का अर्थ क्या है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यही उसका अर्थ है। उसमें दो व्यापार प्रविष्ट है। ऋंत जो गम धातु अर्थ है, ऋंत जो गम धातु उसका जो अर्थ है उसमें दो व्यापार का प्रवेश है, जिसमें से प्रधानीभूत व्यापार कौन है? द्वितीय व्यापार जो है प्रधानीभूत व्यापार। दूसरा वाला व्यापार क्या है? प्रधानीभूत व्यापार है। पहला व्यापार प्रधान नहीं है, दूसरा वाला व्यापार जो है प्रधानीभूत व्यापार है। तो कर्तुरीप्सित सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा यहाँ पर सिद्ध होती है कि नहीं होती है, यही हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। तो देखो कर्तुरीप्सित का अर्थ क्या है? कर्ता वृत्ति जो प्रधानीभूत व्यापार, कर्ता में रहने वाला जो प्रधानीभूत व्यापार, उस प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य जो फल, उस फल के आश्रय की कर्म संज्ञा होती है, ये सामान्य है। अथवा फलाश्रय जो इच्छोद्देश्य है उसकी कर्म संज्ञा होती है, विशेष रूप से करेंगे आएगा। यह देखो ऋन्तगमी धातु है, उसका अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह अर्थ है। तो दो व्यापार का प्रवेश इस धात्वर्थ की कुक्षी में है। उन दो व्यापारों में से जो अंतिम व्यापार है वो ऋच का अर्थ है। पहला तो शुद्ध धातु का ही अर्थ है, अंतिम जो व्यापार है, जो द्वितीय व्यापार है, वह ऋच का अर्थ है। और वही उस समय क्या है? प्रधान। तो प्रधानीभूत व्यापार हो गया द्वितीय व्यापार। उस द्वितीय व्यापार से प्रयोज्य फल क्या है? उत्तर देश संयोग रूपी, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल। द्वितीय व्यापार से प्रयोज्य होता जन्य, अभी यहाँ जन्य समझ। तो यहाँ पर धात्वर्थ क्या है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार। द्वितीय व्यापार ही प्रधानीभूत व्यापार है। उस व्यापार से वो जो कि देवदत्त में रह रहा है, उस व्यापार से प्रयोज्य फल क्या है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल। वह व्यापार रूपी फल कहाँ रहता है? वह व्यापार रूपी फल देवदत्त में रह रहा है। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार देवदत्त कर रहा है, वही गांव जा रहा है ना। तो जो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार से जन्य फल हुआ वह हो गया उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल। वह फल कहाँ रह रहा है? देवदत्त में रह रहा है। अतः फलाश्रय देवदत्त की कर्तुरीप्सित सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। बात सुना गई? अच्छा, और जब शुद्ध धातु लेते हैं उसका अर्थ क्या है? संयोगानुकूल व्यापार। इस समय प्रधान कौन है? एक ही व्यापार है, तो यही प्रधानीभूत व्यापार हुआ। उस व्यापार का आश्रय कौन है? देवदत्त। तो देवदत्त जो है क्या है? जो प्रकृत्यर्थ है, प्रकृति है गम, ऋच प्रत्यय की प्रकृति है गम। तो ऋच प्रत्यय की प्रकृति जो गम, उस गम का जो अर्थ उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी अर्थ, उस वहां पर प्रधानीभूत हो गया व्यापार। उस व्यापार का आश्रय कौन है? देवदत्त है। तो देवदत्त जो है व्यापार का आश्रय होने से उसकी कौन संज्ञा प्राप्त होगी? कर्तृ संज्ञा प्राप्त। अरे भैया समझ नहीं पा रहे हैं आप। हम ये बताना चाहते हैं कि दो पक्ष है। जब हम क्या मानते हैं कि जब ऋंत धातु को मानते हैं
तो ऋणंत धातु मानते हैं तो धातु का अर्थ क्या होता है? गमी का। उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, ये गमी धातु का अर्थ। अब वह व्यापार कहाँ रह रहा है? यज्ञदत्त में रह रहा है। प्रयोजक वृत्ति व्यापार है, जो अंतिम व्यापार है, द्वितीय व्यापार है, वो प्रयोजक में रहने वाला व्यापार है। तो प्रयोजक में रहने वाला जो द्वितीय व्यापार, उस द्वितीय व्यापार से प्रयोज्य अथवा जन्य फल क्या हो गया? फल हो गया उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल। उस फल का आश्रय होने से देवदत्त की कौन संज्ञा प्राप्त हो गई? कर्म संज्ञा प्राप्त हो गई। अभी भी कंफ्यूजन है? अरे भैया, जब दो व्यापार तक जाएंगे तो दूसरे व्यापार से जन्य होगा पहला व्यापार, वो क्या किम रूप हो गया? फल हो गया। व्यापार जन्य जो होता है वो फल कहलाता है। बताए थे समझने के लिए कि अनुकूल के पहले जितना रहेगा वो फल है। तो दूसरा व्यापार है, उसके पहले जब अनुकूल लगा है तो उसके पहले कितना है? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, वो व्यापार ही क्या बन गया? फल बन गया। वो फल कहाँ रह रहा है? देवदत्त में। देवदत्त में रह रहा है तो देवदत्त की कौन संज्ञा प्राप्त होती है? फलाश्रय होने से कर्तुरीप्सितमम के द्वारा कर्म संज्ञा प्राप्त। ठीक है, जब ऋणंत धातु लेते हैं तो, और शुद्ध धातु यदि ले लिया है, ऋणंत नहीं लेंगे तो दो व्यापार का लाभ नहीं होगा। केवल क्या रहेगा? उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, इतना ही रहेगा। अब ये व्यापार है तो ये व्यापार कहाँ रह रहा है? वो रह रहा देवदत्त। उस व्यापार से जन्य फल क्या है? संयोग। अभी वो व्यापार जो है, जब शुद्ध धातु मानते हैं, ऋच की प्रकृति जो गम है उसी को हम धातु मानते हैं, तो उस प्रकृति का जो अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तो वो व्यापार जो फल की कुक्षी में नहीं आ रहा। समझ में आ गया? उससे जन्य जो संयोग है वही फल होगा। तो संयोग का आश्रय ग्राम रहेगा, किंतु व्यापार का आश्रय देवदत्त है कि नहीं है? तो देवदत्त की क्या हो गई? व्यापार आश्रय जो होता है उसको कर्ता कहते हैं। बात सुना गया? तो व्यापार आश्रय होने के कारण, मतलब प्रकृत्यर्थ जो व्यापार, ऐसा प्रकृत्यर्थ जो व्यापार, तो प्रकृत्यर्थ व्यापार का आश्रय होने के कारण देवदत्त की कौन संज्ञा प्राप्त है? कर्तृ संज्ञा प्राप्त। और अण्यर्थ जो व्यापार, द्वितीय व्यापार, उस व्यापार प्रयोज्य जो उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल है, उस फल का आश्रय होने से देवदत्त की कर्म संज्ञा भी प्राप्त। अभी समझ में आ गया जी? सबको आया कि यहाँ पर देवदत्तः ग्रामं गच्छति, गच्छन्तं देवदत्तं यज्ञदत्तः प्रेरयति, ऐसे अर्थ की जब विवक्षा हुई तो वाक्य बनता है देवदत्तं गमयति यज्ञदत्तः, ऐसा बनता है। और गमयति में दो धातु मानी जाती है, शुद्ध धातु, ऋणंत धातु। तो जब प्रकृति भूत जो गम है, गमी की प्रकृति है गम, तो प्रकृति भूत जो गम धातु, उस गम धात्वर्थ उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार हुआ, उस व्यापार का आश्रय होने से देवदत्त की कर्तृ संज्ञा प्राप्त है। तथा उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह जो ऋणंत धात्वर्थ है, उस धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य फल हो गया उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल। उस फल का आश्रय होने से देवदत्त की संज्ञा प्राप्त, कर्म संज्ञा भी प्राप्त। तो देवदत्त की दोनों संज्ञा प्राप्त होगी। समझ आ गया? व्यर्थ व्यापार को मान करके तत्प्रयोज्य फलाश्रय होने से कर्म संज्ञा, और प्रकृत्यर्थ व्यापार आश्रय होने से कर्तृ संज्ञा, दोनों की प्राप्ति देवदत्त की होती है। तो देवदत्त की कर्तृ संज्ञा किया जाए कि कर्म संज्ञा किया जाए, दोनों ही प्राप्त होगी। तो हम जानते हैं कि ये कारक संज्ञा, मतलब ये जितने भी सूत्र हैं ये सब आकडारा देका संज्ञा के अधिकार में पठित। आकडारा देका संज्ञा सूत्र की संख्या है 141, पहले अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है आकडारा देका संज्ञा। और उसका अधिकार कहाँ है? कडारा कर्मधारया तक है। कडारा कर्मधारया की संख्या है 2, 2, 38, 2, 2, 38, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 38 नंबर तक, अंतिम सूत्र तक।
उसी के बीच में सारे कारक वाले सूत्र आते हैं। ये चौथे पाद में ही है, प्रथम अध्याय। कारक के सूत्र का अधिकार करके सारे सूत्र यहीं उपस्थित हैं। तो क्या है कि एक संज्ञा अधिकार में जो पठित होते हैं सूत्र, उनके द्वारा एक व्यक्ति की एक ही संज्ञा होती है। कितनी संज्ञा होती है? एक व्यक्ति की एक ही संज्ञा होती है। अब वो कौन सी संज्ञा होगी? तो या तो बाद वाली होगी, या जो कहीं नहीं लगी होगी ऐसी संज्ञा होगी। बात सुना गया? या परा अनवकाशाचा, ऐसा कहा गया। एकस्य एकैव संज्ञा या परा अनवकाशाचा। तो कर्म संज्ञा और कर्तृ संज्ञा विधायक जब सूत्र को देखते हैं अष्टाध्यायी के क्रम से, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र पहले। कर्तुरीप्सित तमम कर्म अकथितंच तथा युक्तंच निश्चितम अकथितंच गति बुद्धि, इन सब सूत्र होने के बाद फिर आता है स्वतंत्र कर्ता। तो कर्तृ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? बाद में हुआ कि नहीं? कर्म संज्ञा जिससे प्राप्त है कर्तुरीप्सित तमम से, वो पहले है। तो आकडारा देका संज्ञा के अनुसार पर संज्ञा कौन हो गई? कर्तृ संज्ञा। तो कर्म संज्ञा को बाध करके देवदत्त की कौन संज्ञा होगी? कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त रहेगी। कर्म संज्ञा उसकी प्राप्त तो रहेगी, समझना है? देवदत्त की कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त है और कर्म संज्ञा भी प्राप्त है। कौन सी किया जाए? तो जब हम विचार करते हैं आकडारा देका संज्ञा के अनुसार, तो परभूत संज्ञा हो गई कर्तृ संज्ञा, उस कर्तृ संज्ञा की ही प्रसक्ति होने लगती है। तो कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं रहती, अतः कर्म संज्ञा का विधान करने के लिए सूत्र का आरंभ किया गया। अतः यह सूत्र क्या है? विध्यर्थ है, नियमार्थ नहीं। नियमार्थ कब होता? जब कर्म संज्ञा पहले से सिद्ध रहती। प्राप्त तो रहती है किंतु सिद्ध नहीं रहती। प्राप्त जो कर्म संज्ञा थी उसको बाध करके परभूत कर्तृ संज्ञा ही होने लगी थी। उस कर्तृ संज्ञा को रोकने के लिए गति बुद्धि सूत्र को बनाया गया। तो गति बुद्धि सूत्र क्या है? यह विध्यर्थ है, नियमार्थ नहीं। समझा गया कि नहीं? परत्वात् कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त। दूसरी स्थिति वही है कि देवदत्त की दोनों संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? एक तो परत्व हेतु के कारण कर्तृ संज्ञा ही होगी। दूसरा क्या है कि कर्तृ संज्ञा हम किस व्यापार को लेके कर रहे हैं? प्रकृत्यर्थ जो व्यापार है जो पहले उपस्थित है, प्रकृत्यर्थ व्यापार का आश्रय होने से कर्तृ संज्ञा प्राप्त, और उड्यर्थ व्यापार का आश्रय, उड्यर्थ व्यापार को निमित्त मान करके कर्म संज्ञा होती प्राप्त रहती है देवदत्त। तो प्रकृत्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है कि ण्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है? प्रकृत्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है ना। तो कर्तृ संज्ञा का निमित्त क्या है? प्रकृत्यर्थ व्यापार, वह पहले उपस्थित है। कर्म संज्ञा का निमित्त क्या है? ण्यर्थ व्यापार, वह बाद में उपस्थित है। भाई उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार जब कहेंगे तो ण्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है, ण्यर्थ व्यापार बाद में है और प्रकृत्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है। प्रकृत्यर्थ व्यापार को मान के ही कर्तृ संज्ञा प्राप्त रहती है और ण्यर्थ व्यापार को मान करके कर्म संज्ञा प्राप्त होती है। तो हम क्या देखते हैं कि कर्तृ संज्ञा का निमित्त पहले उपस्थित है कि नहीं? और कर्म संज्ञा का निमित्त जो ण्यर्थ व्यापार है वह बाद में उपस्थित है। तो जिसका निमित्त पहले उपस्थित हो उसको कहते हैं अंतरंग, और जिसका निमित्त बाद में उपस्थित हो उसको कहते हैं बहिरंग। प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, जिसके निमित्त की पहले उपस्थिति है, प्रथम उपस्थिति है, उसको क्या कहेंगे? अंतरंग। तो प्रथमा उपस्थिति ही यस्य सा प्रथमोपस्थिति का। बात सुना गया? तो निमित्त तक जाओ। तो प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम, क्या कहो? अंतरंग का लक्षण लिख लीजिए। प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम। लिखना पड़ेगा क्या? यहाँ लिख देना है प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम
तत्वम प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम। और यही जो विलंब कर दो तो विलंबोपस्थिति निमित्तकत्वम बहिरंगत्वम। तो जिस शास्त्र का निमित्त प्रथम उपस्थित हो अथवा शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र भी कर सकते हो, शीघ्रोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम ऐसा भी कहीं कहीं रहता है, लेकिन यहाँ प्रथम करो तो ज़्यादा उचित है। तो प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम, मतलब जिसका निमित्त पहले उपस्थित है उसको क्या कहेंगे? अंतरंग कहेंगे। बात सुना गया? और जिसका निमित्त विलंब से उपस्थित होता है, बाद में उपस्थित होता, परोपस्थिति निमित्तकत्वम बहिरंगत्वम। तो बताओ किसका निमित्त बाद में उपस्थित है, किसका निमित्त पहले उपस्थित है? कर्तृ संज्ञा का निमित्त पहले उपस्थित है, अतः कर्तृ संज्ञा क्या हो गई? अंतरंग हो। और कर्म संज्ञा का निमित्त क्या है? ढेर्थ व्यापार, वो बाद में उपस्थित है, अतः जो है कर्म संज्ञा क्या हो गई? अब हमको संज्ञा करना कोई एक ही है, तो एक परिभाषा है असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अंतरंगे कार्य कर्तव्य है समकाल प्राप्त बहिरंगम जात बहिरंगंच असिद्धम भवति। क्या परिभाषा का अर्थ है? अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये समकाल प्राप्त बहिरंगम जात बहिरंगंच असिद्धम भवति। कोई अंतरंग कार्य करना हो तो उसी के समय में जो प्राप्त है, दूसरा अंतरंग भी प्राप्त है, बहिरंग भी प्राप्त है, तो दोनों जब एक काल में प्राप्त रहते हैं तो कहते हैं समकाल प्राप्त। तो समकाल प्राप्त बहिरंग भी असिद्ध हो जाता है, और बहिरंग पहले से हो चुका है, अंतरंग कार्य बाद में करना है, तो पहले हुआ बहिरंग भी क्या हो जाएगा? असिद्ध। उसको कहते हैं जात बहिरंग। तो जो पहले से हो चुका है उसको क्या कहेंगे? जात बहिरंग। बहिरंग है लेकिन वो पहले से हो चुका है, उसको क्या कहेंगे? जात बहिरंग। और अभी हुआ नहीं है, प्राप्ति है, अंतरंग के काल में ही प्राप्ति है, उसको कहेंगे समकाल प्राप्त बहिरंग। तो दो प्रकार के बहिरंग, समकाल प्राप्त बहिरंग और जात बहिरंग। दोनों ही बहिरंग असिद्ध हो जाते हैं अगर कोई अंतरंग कार्य करना हो तो। बात सुना गई? तो हम क्या देखते हैं कि कर्तृ संज्ञा क्या है? उसका निमित्त है प्रकृत्यर्थ व्यापार। वह प्रकृत्यर्थ व्यापार पहले उपस्थित है, अतः कर्तृ संज्ञा क्या हो गई? अंतरंगा हो गई। प्रथमोपस्थिति निमित्तकत्वम अंतरंगत्वम। इस लक्षण के अनुसार कर्तृ संज्ञा का निमित्त प्रकृत्यर्थ व्यापार है, वह पहले उपस्थित है, अतः कर्तृ संज्ञा अंतरंगा। कर्म संज्ञा का निमित्त व्यर्थ व्यापार है, उसकी पर में उपस्थिति है, बाद में उपस्थित है, तो परोपस्थिति निमित्तकत्वम बहिरंगत्वम। इस लक्षण के अनुसार वह कर्म संज्ञा बहिरंग होगी। अब दोनों, एक अंतरंग है एक बहिरंग है, दोनों की प्राप्ति है, तो क्या नियम लगेगा? असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। क्या अर्थ है इसका? अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये समकाल प्राप्त बहिरंगम जात बहिरंगंच असिद्धम भवति। तो समकाल प्राप्त बहिरंग है कि जात बहिरंग है? समकाल प्राप्त बहिरंग है कर्म संज्ञा, तो असिद्ध हो गया। कौन संज्ञा होगी? कर्तृ संज्ञा ही होगी। बात सुना गया? दो हेतु हम जाने, पर है कर्तृ संज्ञा इसलिए कर्तृ संज्ञा ही होगी, परत्वाद भी कर्तृ संज्ञा ही होगी। देवव्यक्ति दोनों प्राप्त रहती है, लेकिन आकड़ारा का संज्ञा के अनुसार जब व्यवस्था करेंगे तो परत्वाद कर्तृ संज्ञा ही रहेगी, और असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे के अनुसार व्यवस्था करेंगे तो अंतरंगत्वाद कर्तृ संज्ञा ही होगी। किंच एक और बात है कि देखो, ऋच प्रत्यय करने के लिए ऋच प्रत्यय करने वाला सूत्र क्या है? हेतुमतीचा। क्या सूत्र है? हेतुमतीचा ऋच प्रत्यय करता है। याद रखना, कुछ पूछ रखना नहीं। हेतुमतीचा क्या करता है? ऋच प्रत्यय करता है। अब ऋच प्रत्यय करने के लिए क्या चीज किससे करता है? तो हेतु
का जो व्यापार है, हेतु का व्यापार बोधित कराने के लिए, हेतु में रहने वाले व्यापार को बताने के लिए क्या होता है, वो जो है क्या नाम से ऋच प्रत्यय होता है। बात सुना गया। हेतु किसको कहते हैं, तो जो प्रयोजक होता है उसकी हेतु संज्ञा होती है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, क्या सूत्र है, तत्प्रयोजको हेतु, तस्य प्रयोजकः इति तत्प्रयोजक, तस्य मतलब कर्तु, तस्य कर्तुः प्रयोजकः इति तत्प्रयोजकः। प्रयोजक मतलब प्रेरक, तो कर्ता का जो प्रेरक है, प्रयोजक का मतलब समझ लो प्रेरक, तो तस्य प्रयोजकः इति तत्प्रयोजकः, तस्य मतलब कर्तु, कर्ता का जो प्रयोजक है, प्रेरक है, उसी की कौन संज्ञा हो जाती है, हेतु संज्ञा होती है। और चकारात कर्तृ संज्ञा भी होती है। तो यहाँ देखो देवदत्त और यज्ञदत्त दो हैं। देवदत्त जा रहा है, यज्ञदत्त उसको प्रेरित कर रहा है, तो कर्ता कौन है जाने का, गमन क्रिया का कर्ता है देवदत्त, उस कर्ता का प्रयोजक प्रेरक कौन है, यज्ञदत्त। यज्ञदत्त हो गया हेतु, तत्प्रयोजको हेतु के द्वारा हेतु, कर्ता भी है तो हेतु हो गया, प्रयोजक हो गया, तो हेतु हो गया कौन, यज्ञदत्त। उसमें रहने वाला जो व्यापार, प्रेरित करने वाला व्यापार, उस व्यापार को कहने के लिए ऋच प्रत्यय आता है। बात सुना गया। ऋच आता है तब उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, ये गम धातु का। अब देखो अगर देवदत्त कर्ता नहीं होता तो उसके प्रेरक जो यज्ञदत्त है उसकी हेतु संज्ञा होती। अगर वह हेतु नहीं होता तो तदवृत्ति व्यापार को कहने के लिए हेतुमती चा के द्वारा ऋच प्रत्यय आता। तो देखो कैसे कारण है, ऋच आने के लिए हेतु संज्ञा कारण है। हेतु संज्ञा करने के लिए उसको प्रयोजक होना जरूरी है। प्रयोजक कब बनेगा, जब पहले से कोई कर्ता रहे। तो ये जो कर्ता था देवदत्त रूपी जो कर्ता है, वह कर्ता क्या हुआ, उसका दादाजी हो गया कि नहीं हो गया, ऋच का हो गया कि नहीं हो गया। अरे पहले जब देवदत्त करता है तो देवदत्त का जो प्रेरक हुआ, प्रयोजक हुआ, तो उसकी हेतु संज्ञा हुई यज्ञदत्त की। जब वह हेतु हुआ तो प्रयोजक को हेतु दिशा के द्वारा, तब तदगत व्यापार को कहने के लिए क्या आता है, हेतुमतीचा सूत्र के द्वारा ऋच आता है, तभी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि कर्तृ संज्ञा उसके प्रति क्या हो गई, कारण हो गई। यज्ञ देवदत्त की जो कर्तृ संज्ञा है वह ऋच उत्पत्ति के प्रति कारण है कि नहीं। तो ऋच उत्पत्ति आएगा तभी तो इसकी कर्म संज्ञा प्राप्त होगी। तो परंपराया साक्षात तो ऋच के प्रति कारण है, लेकिन ऋच के प्रति कारण है तो ऋजर्थ को मान के जो कर्म संज्ञा हो रही है उस कर्म संज्ञा के प्रति भी कारण है कि नहीं। तो कारण को संस्कृत में कहते हैं उपजीव्य। क्या कहते हैं, उपजीव्य। और जो कारक होता है वो क्या कहलाता है, उपजीवक। तो एक उपजीव्य होता है, एक उपजीवक होता है। तो देखो अभी देवदत्त की दोनों संज्ञा प्राप्त है। जब गमयती ऐसा प्रयोग करते हैं कि गमयती प्रयोग करेंगे तो जो पहला करता था अड़ंतावस्था का जो करता था देवदत्त, उसकी कर्म संज्ञा भी प्राप्त है द्वितीय व्यापार को मान के, और धात्वर्थ व्यापार को मतलब प्रकृत्यर्थ व्यापार को मान करके कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त। उनमें से कर्तृ संज्ञा कौन है, उपजीव्य। उपजीव्य होने से बलवान होते हैं। कर्तृ संज्ञा क्या हो गई, उपजीव्य हो गई। उपजीव्य होने से वो बलवान हो जाएगी। कर्म संज्ञा को रोक करके देवदत्त की कौन संज्ञा होगी, कर्तृ संज्ञा। तीन हेतु हम लोगों ने देखा कि दोनों संज्ञा प्राप्त रहती है। देवदत्तम ग्रामम गमयति यज्ञदत्तः, जब ऐसे अर्थ की व्याख्या होती है। अनंतावस्था का जो देवदत्त रूपी करता है, उस देवदत्त रूपी कर्ता की कर्म संज्ञा भी प्राप्त है अर्थ व्यापार को मान करके, और प्रकृत्यर्थ व्यापार का आश्रय होने से कर्म संज्ञा भी प्राप्त। कर्म संज्ञा कर्तृ संज्ञा प्राप्त। तो प्रकृत्यर्थ व्यापार को मान करके कर्तृ संज्ञा प्राप्त है, व्यर्थ व्यापार को मान के कर्म संज्ञा प्राप्त। दोनों की एक साथ प्राप्ति रहने पर आकडारा देखा संज्ञा के अनुसार विचार किए तो कर्तृ संज्ञा पर है, अतः परत्वात् कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त रहेगी, कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं। एक बात। दूसरी बात, यदि अंतरंग बहिरंग भाव की दृष्टि से विचार करें तो कर्तृ संज्ञा अंतरंग है, क्योंकि उसका निमित्त पहले उपस्थित है।
कर्म संज्ञा बहिरंग है क्योंकि उसका निमित्त बाद में उपस्थित है। प्रसिद्धम बहिरंगम अंतरंगे के अनुसार भी कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त रहती है, कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं रहती। किंचा कर्तृ संज्ञा क्या है? उपजीव्य है, और कर्म संज्ञा क्या हो गया? उपजीवक हो गया। उपजीव्य होने से ज्यादा बलवान होगा कि नहीं? तीन कारण से देवदत्त की कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त रहेगी, कर्म संज्ञा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं रहती है। अतः सर्वथा अप्राप्त जो कर्म संज्ञा है, देवदत्त की जो कर्म संज्ञा किसी से प्राप्त नहीं हुई ना, तीन प्रकार से हमने देखा तो कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त हो रही। इस प्रकार सर्वथा अप्राप्त जो कर्म संज्ञा है, उस कर्म संज्ञा का विधान करने के लिए गति बुद्धि सूत्र का आरंभ किया गया। अतः यह सूत्र क्या है? विध्यर्थ है। बात सुना गई? ये सारा व्याख्यान याद करने के लिए आपको एक कारिका याद कर लेनी चाहिए। तो कारिका याद कर लोगे तो सारे हेतु आपको याद है। कारिका लिखो, परत्वात् अंतरंगत्वात्, परत्वात् उपजीव्यतया च ये कारिका है, इसको कट सारे तत्वबोधिनी में लिखी भी होगी। परत्वात् अंतरंगत्वात् उपजीव्यतया च प्रयोज्यस्यास्तु कर्तृत्वं गत्यादेर विधितोचिता, गत्यादेर विधितोचिता। लिखिए, परत्वात् अंतरंगत्वात् उपजीव्यतया च प्रयोज्यस्यास्तु कर्तृत्वं गत्यादेर विधितोचिता। देखो स्पष्ट समझ में आ गया, दोनों प्राप्त रहती है, किंतु परत्व हेतु से, अंतरंग हेतु से और उपजीव्य हेतु के द्वारा प्रयोज्य, प्रयोज्य मतलब देवदत्त जो प्रेरित हो रहा है, उस प्रयोज्य की कर्तृत्वम अस्तु, उसकी कर्तृ संज्ञा ही प्राप्त रहेगी, कर्तृ संज्ञा ही होने लगेगी, कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं रहेगी। अतः कर्म संज्ञा विधान करने के लिए गत्यादेहे मतलब गति बुद्धि सूत्र के विधिता, इसका विधित्व, विधिता कहो चाहे विधित्व कहो, उसका विधित्व पक्ष ही क्या है? उचित। समझा गया? विधिता उचिता, विधित्वम उचितम। अरे ता प्रत्यय स्त्रीलिंग में होता, तो विधिता कह रहे हैं इसलिए उचिता कर दिए स्त्रीलिंग वाला, और जब त्वम करेंगे तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। तो विधित्वम उचितम, बात सुना गया? तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रयोज्य जो देवदत्त है उसकी प्रकृत्यर्थ व्यापार का आश्रय करके कर्तृ संज्ञा भी प्राप्त है, निरर्थ व्यापार को निमित्त मान करके उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल का आश्रय होने से कर्म संज्ञा भी प्राप्त है। दोनों संज्ञाएं प्राप्त रहती हैं। कौन सी किया जाए? तो पर होने से तथा अंतरंग होने से और उपजीव्य होने से, तीन कारणों से उसकी प्रयोज्य की, देवदत्त की कर्तृ संज्ञा ही होगी, कर्म संज्ञा नहीं हो सकती। अतः कर्म संज्ञा किसी भी प्रकार देवदत्त की प्राप्त नहीं रहती है, सर्वथा अप्राप्त है। अतः उसकी कर्म संज्ञा विधान करने के लिए तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र का आरंभ किया गया। तो गत्यादि सूत्रस्य, गत्यादि सूत्र का विधित्व पक्ष ही क्या है? उचित है। गत्यादेर विधितोचिता, याद रहेगा बात? ये कारिका याद कर लोगे तो भूलेगा नहीं। ये तत्वबोधिनी में शायद लिखी मिलेगी। तो ये तो जो है विधित्व वाला पक्ष।
नव्य आचार्य क्या कहते हैं कि विधि वाला पक्ष ठीक नहीं है। क्या है कि जो है ये सारा हेतु तो ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि इसको नियम सूत्र ही मानना चाहिए। देवदत्त की कर्तुरीप्सित के द्वारा कर्म संज्ञा सिद्ध हो जाएगी। कैसे सिद्ध हो जाएगी ये सब बता दें। देखो सिद्ध ऐसे हो जाएगी, प्राप्ति तो आपको पता चली गई है, किसको किसको मान के प्राप्ति है ये हम जानते हैं कि व्यर्थ व्यापार को मान करके तज्जन्य जो फल है मतलब संयोगानुकूल व्यापार रूपी फल, उसका आश्रय होने से कर्म संज्ञा प्राप्त है, तथा प्रकृत्यर्थ व्यापार का आश्रय होने से कर्तृ संज्ञा प्राप्त है, तो हम जान ही रहे हैं। अब किया क्या जाए, तो जब हम देखो साधनबोध का विचार करते हैं, वाक्य बन गया हमारे देवदत्तम गमयति यज्ञता इत्यादि बन गया। जब हम साधनबोध का विचार करते हैं तो अभी पूरा वाक्य छोड़ दो, केवल गमयति पद है, तो गमयति से भी अर्थबोध होता है कि नहीं? तो गमयति का जब शाब्दबोध करेंगे, गमयति से अर्थबोध करेंगे, तो उसमें दोनों व्यापार आएगा, लेकिन प्रधानता किस व्यापार की है? द्वितीय व्यापार। तो शाब्दबोध में जो है प्रधानीभूत व्यापार क्या हो गया? व्यर्थ व्यापार। प्रकृत्यर्थ व्यापार प्रधानीभूत व्यापार नहीं, बस में आ गया। तो यहाँ पर प्रधानीभूत व्यापार कौन हो गया? व्यर्थ व्यापार हो गया। शाब्दबोध में उस व्यापार की प्रधानता है, बस में आ गया। तो शाब्दबोध ही मुख्य विशेषता श्रेत्व भी वो कहलाए। अरे मुख्य विशेष जानते हो ना, एक विशेष और एक मुख्य विशेष दो होता है। जैसे हम उदाहरण बताए थे एक बार कि जो है रक्त दंडवान पुरुषा, रक्त दंडवान पुरुषा, रक्त किसमें विशेषण है? डंडे में। रक्त कौन है? डंडा। और डंडा किसके पास है? पुरुष। पुरुष कैसा है? डंडा वाला। और डंडा किसे है? रक्त है कि नहीं? तो रक्त दंडवान पुरुषा ये जब हम कहते हैं तो देखो रक्त किसमें विशेषण है? दंड में। और दंड किसमें विशेषण है? पुरुष में। तो यहाँ समझो ये कि देखो रक्त विशेषण है और क्या हो गया ये? दंड हो गया विशेष। लेकिन दंड जब क्या बनता है? विशेषण बनता है। तो ये जो दंड बन गया विशेषण और पुरुष बन गया विशेष। तो दंड दोनों है, दंड विशेष भी है विशेषण भी। किसकी अपेक्षा दंड विशेष है? रक्त की अपेक्षा दंड विशेष है और पुरुष की अपेक्षा विशेष। तो विशेष विशेषण दोनों हो। लेकिन पुरुष क्या है? केवल विशेष है, तो किसी का विशेषण जो केवल विशेष होता है, किसी का विशेषण नहीं होता, उसको कहते हैं मुख्य विशेष। क्या कहते हैं? विशेष से तो दंड भी है किंतु मुख्य विशेष नहीं। तो मुख्य विशेषता भी किसमें रहेगी? पुरुष में ही रहेगी। तो मुख्य विशेषता का आश्रय कौन हो गया? पुरुष। समझ आ गया? जो मुख्य विशेष है उसमें मुख्य विशेषता रहेगी, उस मुख्य विशेषता का आश्रय है जो होगा उसी की जो शाब्दबोध में प्रधानता रहती है। बस में आ गया। और दूसरे भाषा में शास्त्री कहना है तो मुख्य विशेषता उसको कहते हैं कि जहाँ पर प्रकारता ना रह रही। प्रकारता मतलब विशेषण। तो प्रकारता जहाँ नहीं है, प्रकारता के अनधिकरण में जो विशेषता रह रही है उसको मुख्य विशेषता कहते हैं। प्रकारता असमानाधिकरण विशेषता श्रेयत्वम मुख्य विशेष्यत्वम। अथवा प्रकारता असमानाधिकरणाया विशेषता सा मुख्य विशेषता तदाश्रयत्वम मुख्य विशेष्यत्वम। ये हमको समझना है। तो ये तो शास्त्रीय भाषा है, बोलने के लिए आप लोग इसको अभ्यास कर लीजिएगा। समझने का तो यही है कि जो किसी दूसरे का विशेषण ना हो तो मुख्य विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ देखो जो दूसरा व्यापार है वही प्रधानीभूत व्यापार है। तो शाब्दबोधीय मुख्य विशेषता श्रेयत्व दूसरे व्यापार में गए कि नहीं जी? अच्छा, उसमें गए। अब देखो प्रयोजक जो है यज्ञदत्त वो स्वतंत्र है कि किसी के अधीन है? स्वतंत्र होकर के प्रेरित कर रहा है कि नहीं? और देवदत्त गांव तो जा रहा है लेकिन स्वतंत्र होकर जा रहा है कि किसी के कहने पर जा रहा है? तो देवदत्त में रहने वाला जो व्यापार है वह अन्य के अधीन है। देवदत्त में रहने वाला जो संयोगानुकूल व्यापार है वह क्या है? अन्याधीन व्यापार है ना। और यज्ञदत्त में रहने वाला, प्रयोजक में रहने वाला जो व्यापार है वो व्यापार क्या है? अन्य अनधीन व्यापार, किसी दूसरे के अधीन नहीं। उसमें दो प्रधानता आ रही। जो दूसरा व्यापार है तो शाब्दबोध में मुख्य विशेष से बन रहा है,
तो शाब्दबोधीय मुख्य विशेषता का आश्रय होने से उसमें शाब्द प्राधान्य आया, और अन्य अनधीनत्व रूपी जो है आर्थक प्राधान्य भी है। बस सुना गया। ये जो व्यापार है देवदत्त में रहने वाला व्यापार, प्रयोज्य में रहने वाला व्यापार, उस व्यापार की शाब्दबोध में प्रधानता नहीं होती। शाब्दबोध में प्रधानता नहीं होती तो शाब्दबोधीय मुख्य विशेषता उसमें नहीं आई, तो शाब्द प्राधान्य भी इसमें नहीं आई, और अर्थक प्राधान्य भी नहीं। शब्दता प्राधान्य और अर्थता प्राधान्य दो होता है, शाब्द प्राधान्य और अर्थक प्राधान्य। तो शाब्द प्राधान्य किसमें है? द्वितीय व्यापार। शाब्द प्राधान्य का मतलब शाब्द बोध में, वाक्यार्थ बोध करते समय जिसकी प्रधानता रहेगी उसको शाब्द प्राधान्य कहेंगे। तो शाब्दबोधीय मुख्य विशेषताश्रयत्व द्वितीय व्यापार में होने से वो शाब्द प्राधान्य भी उसमें आ गया, और किसी के अधीन नहीं है तो अन्य अनधीनत्व रूपी आर्थक प्राधान्य भी द्वितीय व्यापार में है। तो क्या है? वो प्रधान हो गया। प्रधान हो गया तो क्या हो गया? बलवान। जो प्रधान होता है वो क्या होता है जी? बलवान। तो अब उसको मान करके जो कर्म संज्ञा होगी वो क्या कहलाएगी? बलवती कहलाएगी। प्रधानम कार्यम सर्वतो बलवत, ऐसा कहा जाता है। जो प्रधान व्यक्ति का कार्य होता है वो सबसे बलवान होता है। मान लो एक कार्य हम आपको दें कि ये काम करना, और एक उसी समय कार्य आपको जो कुलपति जी दे दे, तो आप किसका काम पहले करोगे? उन्हीं का करोगे, क्योंकि वही प्रधान है। तो प्रधान व्यक्ति का कार्य लोग पहले करते हैं कि नहीं? तो प्रधानम कार्यम सर्वतो बलवत, क्या कहा जाता है? प्रधानम कार्यम सर्वतो बलवत। प्रधान को अनुरोध से, प्रधान को मान करके होने वाला कार्य सबसे बलवान होता है। तो शाब्द प्राधान्य, कौन सा शाब्द प्राधान्य? शाब्दबोधीय मुख्य विशेषताश्रयत्व रूपी शाब्द प्राधान्य द्वितीय व्यापार में है, तथा अन्य अनधीनत्व रूपी आर्थक प्राधान्य भी द्वितीय व्यापार में है। अतः उस व्यापार को मान के होने वाली जो कर्म संज्ञा तो क्या हो गई? प्रधानाश्रिता हो गई। प्रधान को मान के हो गई तो क्या कहलाएगी? बलवती कहलाएगी। तो जो बलवान होता है दुर्बल को रोक देता है ना। तो कर्तृ संज्ञा भले ही पर रहे, भले ही क्या रहे? अंतरंग रहे, लेकिन प्रधान होने से बलवान हो गई, और बलवान हो गई तो पहले क्या हो जाएगी? कर्तृ संज्ञा ही। और वस्तुतः जब वो प्रधान हो गई तो कर्म संज्ञा प्रधान है और कर्तृ संज्ञा अप्रधान है, तो दोनों बराबर बल वाले हो गए। जब हम परापर का विवेचन कब करते हैं? जब दोनों समान बल वाले हो। अरे परम कार्यम कब होता है? तो तुल्य बल विरोध है। तुल्य बल विरोध है परम। तुल्य बल विरोध किसमें होता है? शेर की किसी मक्खी से दुश्मनी देखे हो? शेर की किसी मच्छर से जो दुश्मनी हो, क्यों? क्योंकि लड़ाई जो बराबर वाले के साथ है। फाइटिंग किसके साथ है? अरे देखो नेता लोग हैं बड़े बड़े, अब उनकी किसी सरपंच से जो कोई दुश्मनी है, ये बीजेपी वाला सरपंच क्यों? कोई दुश्मनी नहीं है। कि कांग्रेस वाला क्यों? कोई नहीं, क्योंकि बराबर वाले से टक्कर है। तो विरोध किसमें होता है? समान बल वाले में ही विरोध होता है, सिंह और मशक में जो है विरोध नहीं होता। बात समझ गया? तो इसी प्रकार ये जो है प्रधान व्यापार है द्वितीय व्यापार, उसको मान के जो कर्म संज्ञा हो गई वो बलवती हो गई। तो बलवती है, कर्तृ संज्ञा क्या हो गई? दुर्बल हो। दोनों में विरोध है। जब बराबर बल वाले होंगे तभी हम कहेंगे कौन कार्य हो? तो जो पर हो। तो समान बल वाले होते हैं, तुल्य बल वाले होते हैं, तब कहते हैं तुल्य बल विरोध है परम कार्य। एक ज्यादा बल वाला है, कम बल वाला है, तो फिर तुल्य बल विरोध हुआ? नहीं हुआ, तो पर कार्य भी नहीं कहेंगे। तो कर्म संज्ञा इसकी जो है कर्तृ से ही हो जाएगी। बात सुना गया? कर्तृ से ही कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसी के लिए गति बुद्धि सूत्र का आरंभ किया गया। तो सिद्ध का प्रतिपादक हो गए कि नहीं? कर्म संज्ञा सिद्ध है, सिद्ध कर्म संज्ञा का ही प्रतिपादन करता है। तो क्या हो गया? सिद्धार्थक प्रतिपादक हो गया है। इसलिए जो है क्या कहलाएगा? पहले तो इसलिए हमको लगाओ सिद्धे सती आरभ्यमान नियमाय। देवदत्त की कर्म संज्ञा कर्तृ के द्वारा ही सिद्ध है। उसी के लिए गति बुद्धि सूत्र को बनाया गया। गति बुद्धि सूत्र क्या है? नियमार्थ। बात सुना गया? ये नियमार्थक सूत्र है। ऐसा जो है नागेश भट्टादी आचार्यों ने प्रतिपादन किया। न केवल नागेश भट्ट जी ने कहा है,
किंतु हेतुमती चा सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने भी इस बात को कहा है कि गति बुद्धि सूत्र क्या है, नियमार्थक है, विध्यर्थक नहीं। कैसे नियमार्थक के समझ में आ गया ना, ये बलवती हो जाती है कौन, कर्म संज्ञा, तो बलवान हो जाएगी तो तुल्य बल विरोध ही नहीं रहा, तो परंतु हेतु नहीं लगेगा। इस प्रकार का तो सिद्धार्थक प्रतिपादकत्व तो स्पष्ट, इतर व्यावर्तकत्व भी होना चाहिए ना, तो नियम करेगा, नियमार्थक हो गया ना, तो नियम क्या करेगा कि अगर कहीं पर या कथित नियम करता है, क्या नियम करता है कि अगर किसी स्थल पर अडंतावस्था के कर्ता की अडंतावस्था में कर्म संज्ञा करनी हो तो कहाँ होगी, केवल गत्यादि धातुओं के रहने पर ही होगी, अन्य धातुओं के रहने पर नहीं होगी। इतर की व्यावृत्ति कर दिया कि नहीं, इतर जैसे पच धातु है, पच धातु के योग में लगता है, नहीं होती, पच धातु के योग में कर्म संज्ञा नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहां गत्यादि धातु नहीं है। तो नियम से ही सिद्ध हो गया, तो नियम किया है, कर्म संज्ञा तो कर्तुरीप्सित से ही सिद्ध है, इसने नियम किया कि अगर अन्यंतावस्था के कर्ता की उण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा का विधान करना है तो किसकी होगी, गत्यादि धातुओं के रहने पर ही होगी। उससे भिन्न धातुएं हैं, उनके प्रयोग रहने पर अण्यंतावस्था के कर्ता की उण्यंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। ये बताने के लिए तो अन्य जो धातुएं हैं उनके योग में कर्म प्रयोज्य जो करता है उसकी कर्म संज्ञा की व्यावृत्ति इस सूत्र के द्वारा हो रही है कि नहीं, हो रही है। तो ये क्या हो गया, सिद्धार्थ प्रतिपादक भी हो गया, इतर पचादी धातु के योग में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा की व्यावृत्ति भी कर रहा है, सिद्धार्थक प्रतिपादकत्व और इतरार्थ मतलब इतर व्यावर्तकत्व दोनों इसमें घटने के कारण यह नियम सूत्र ही है, ऐसा जो है ज्यादातर लोग मानते हैं। बस में आ गया, भाष्यकार के बीच में हेतुमती चा सूत्र के भाष्यकार भाष्य के बीच में सम्मति है और नव्य आचार्य आगे सूत्रादि यही बात स्वीकार करते हैं। ये सूत्र कैसा है, नियम सूत्र ही है। बस में आ गया, नियमार्थ नियम क्या किया है कि अण्यंतावस्थाया कर्तुः इडंतावस्थायाम कर्म संज्ञा भवति चेत, चेत मतलब यदि, तर्हि गत्यादि धातूनाम सद्भावे एवं, बात समझ गया, गत्यादि धातु के रहने पर ही होगी। इससे क्या फल हो गया, पचादि धातु नाम योगे न अनेन कर्म संज्ञा, समझा गया, पचादि धातु के योग में प्रयोज्य कर्ता की कर्म संज्ञा अवस्था में भी नहीं होगी। ये जो नियम का फल है। क्लियर हो गया, हम लोगों ने पढ़ा विद्यार्थ कैसे मानते हैं, तो ये कारिका याद कर लेना, तो नियमार्थ के लिए भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो ये जो विद्यार्थ नियमार्थ तत्व विचार हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आगे की कक्षा में जो वार्तिक इसमें बहुत सारे दिए हैं उन वार्तिकों को लेकर के हम लोग अध्ययन करें। श्री गुरु चरण